हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बसंत कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एक्टिव स्टडी क्लासेस में। और फिर से मैं एक बहुपद जो आपका चैप्टर नंबर 2 है वो आपका चैप्टर वाइज लेकर के आया हूं ऑब्जेक्टिव, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो आप जब भी जाएं एग्ज़ाम में जाने से पहले कोशिश कीजिए कि इस जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उस ऑब्जेक्टिव को देख करके जाएं। मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे से एग्ज़ाम जाएं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, बिना देर किए हुए बढ़ते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा लिखा हुआ है, यदि द्विघात बहुपद qx इक्वल x² - x + 4 के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान बताना है। ठीक है, इसमें ए में दिया है -1, बी में 4, सी में 1 और डी में 0। चलिए इसको मैं एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ कि क्या है। पहले अगर नहीं देखा है, इसके पहले वाला जो मैंने वीडियो डाला है एक रैखिक जो पहला जो चैप्टर है वो उसका मैं इंट्रोडक्शन डाल दिया हूँ। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, उसमें जा कर के आप चाहें तो इसका इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन देखेंगे तो क्या आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन अगर नहीं देखना चाहते तो मैं यहाँ कोशिश करूँगा कि एक्सप्लेन कर दूँ उतना, ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से चल जाए। ठीक है, चलिए चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है qx बराबर दिया हुआ है x² - x + 4 इतना दिया हुआ है। तो इसका निकालेंगे तो चूँकि कह रहा है द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का जो एक्चुअल देखा जाए तो ये इस फॉर्म में होना चाहिए, x² + bx + c बराबर 0, इस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद में हमारा a बराबर क्या हो जाएगा, ए हमारा कोई भी यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा। बी भी हमारा क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। और सी बराबर हमारा क्या है, ए भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ x² बराबर तो दे रहा है लेकिन कांस्टेंट हमारा कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, तो हम लोग क्या होगा, ए बराबर पुट कर लेंगे, बी बराबर भी पुट कर लेंगे और सी बराबर भी जो जो वैल्यू है उसका क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू रख लेंगे। ठीक है, अब चूँकि हमारा पूछ रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा दोनों का फॉर्मूला होता है, आप उसको ध्यान रखेंगे क्योंकि आगे भी काम आने वाला है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है फॉर्मूला यानी कि -b/a। ठीक है, और अल्फ़ा प्लस बीटा को हम लोग इसको शून्यांकों का योग भी कहते हैं, शून्यांकों का योग कहते हैं। ठीक है, तो चाहे आप अल्फ़ा प्लस बीटा कहें चाहे शून्यांकों का योग कहें, दोनों क्या है, दोनों एक ही है। ऐसा नहीं कि कोई अल्फ़ा प्लस बीटा पूछ रहा है तो ये कुछ दूसरा कहलाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा और शून्यांकों का योग दोनों एक ही है, तो ऐसे इसको ध्यान में रखना है। और दोनों क्या है, दोनों एक है, तो दोनों का फॉर्मूला क्या होगा, यही एक ही होगा, -b/a। ठीक है, यानी कि क्या दिया है, b का वैल्यू क्या है हमारा -1 है, तो b पहले फार्मूला में तो -1 पहले से ही है और b फार्मूला में -b है, दोनों क्या करेंगे, -1/a का वैल्यू क्या दिया है, 1। ठीक है, इस तरह से माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/1 यानी कि 1। यानी कि जिस भी ऑप्शन में आपको 1 होगा वो आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, थोड़ा सा एक और चीज़ आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा होता है वैसे ही अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा को हम लोग कहते हैं शून्यांकों का गुणनफल। जो भी हमारे शून्यांक होते हैं ये शून्यांकों का हम लोग क्या कहते हैं, गुणनफल कहते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा ये दो शून्यक होते हैं, द्विघात बहुपद का द्विघात बहुपद है तो इसके दो शून्यक होंगे, तो शून्यांकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर फार्मूला होता है c/a। तो ये दोनों फार्मूला आप लोग ध्यान रखेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यांकों का योग और अल्फ़ा इंटू बीटा शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, तो इसका फार्मूला -b/a होता है, इसका फार्मूला c/a होता है। ठीक है, इस तरह से जो भी आपका ऑप्शन 1 होगा जिस भी ऑप्शन में, वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सही उत्तर इसमें कैसे कौन हो जाएगा, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। हाँ, दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
दिया है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, कितनी होती है। तो जो द्विघात बहुपद है, जो द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद जो होता है ये द्विघात बहुपद होगा तो आपको ax² प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में होना है। अगर द्विघात बहुपद है तो इस फॉर्म में होगा, तो आपको समझ लीजिए कि जो द्विघात बहुपद है उसका शून्यकों का संख्या कितनी होती है, 2। क्योंकि इसका जो पावर होता है कितना, इसका अधिकतम पावर 2 होता है, इससे अधिक पावर ये नहीं होता है इसका, ठीक है। तो द्विघात बहुपद पावर अगर 2 है तो इसका शून्यांक कितने होंगे, शून्यांक इसके 2 हो जाएंगे। बात समझ में आया। तो इस तरह से जो भी आपको ऑप्शन नंबर 2 दिया होगा, द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 जो भी दिया होगा वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए सही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आगे थोड़ा सा और बात करें, एक चीज़ और आपको बताते चलें, ये द्विघात बहुपद दिया है, अगर आपको रैखिक बहुपद कहता है तो रैखिक बहुपद में आपको अधिकतम से अधिकतम उसका पावर 1 होगा, यानी कि उसके किसी पर उसका पावर दिखता नहीं है, फिर भी जो उसका फॉर्म होगा वो उसका 1 ही होगा। इस तरीके से जो भी आपका दिया होगा रैखिक बहुपद में वो आपका पावर 1 ही होगा, ठीक है। और तीसरा त्रिघात बहुपद, जो त्रिघात बहुपद होगा, त्रिघात बहुपद में अधिकतम जो पावर होगी उसकी 3 होगी, और इसका जो होगा ये किस फॉर्म में होगा, ax³ प्लस bx x² प्लस cx प्लस d बराबर 0, इस फॉर्म में होगा वो त्रिघात बहुपद, ठीक है। तो द्विघात हो गया, त्रिघात होगा, और जो रैखिक बहुपद होता है जिसका घात 1 होता है वो आपका क्या होगा, उसका पावर 1 होगा। जैसे मान लो x प्लस d दे दिया, x प्लस c दे दिया, तो हमारा कांस्टेंट मान के साथ होगा, या एक जो इसका वैल्यू होगा उसका पावर 1 ही होगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, रैखिक बहुपद होगा। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा द्विघात बहुपद क्या है, त्रिघात बहुपद क्या है, रैखिक बहुपद क्या है। अगर इस तरह से क्वेश्चन कहीं आते हैं तो आपको ध्यान रहेगा और टिक आउट करने में आपको मदद मिलेगी, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने ये बताया नहीं, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप कौन सा है, त्रिघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद हो गया, इसके बाद त्रिघात बहुपद अभी समझाया हूँ। त्रिघात जो बहुपद होगा उसका पावर अधिकतम कितना होगा, 3 होगा। इसका जो पावर है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इस फॉर्म में है। अगर इस फॉर्म में रहेगा, त्रिघात बहुपद कह रहा है, तो इस त्रिघात बहुपद का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द्विघात बहुपद 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक क्या होंगे। तो आपको पता ही होगा कि आप बेसिक शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं 10th क्लास में कि कैसे निकाला जाता है शून्यक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को समझते हैं। 6x² माइनस 7x माइनस 3, इसे इतना दिया हुआ है, तो कैसे निकाला जाता है। जो इसका जो फर्स्ट लेटर है, जो कांस्टेंट मान है, कांस्टेंट मान को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 6 × 3, ये कितना हो जाएगा 18। अब 18 का क्या करेंगे हम लोग, 18 को इस तरह से इसको फैक्टराइज करेंगे, ठीक। पहले 2 से कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 9 बार में, 9 बार में। और भी अगर और भी इसको लेके जाएंगे, हालांकि इसको देखा जाए तो 2 × 9 × कितना होता है 18, और आगे लेके जाएंगे तो 3 से, 3 3 जा 9, यानी 3 2 जा 6, 6 × 3 भी हो जाएगा 18, ये भी होता है, ठीक है। और आगे तो जाएगा नहीं, 3 × 6 होगा, या तो 3 × 6 होगा, या तो 6 × 3 होगा। इस तरीके से ये तीनों में से आप कोई भी रख सकते हैं, जो आपको मीडियन में दिया रहा, जो आपको बीच में दिया रहता है, उसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है इस तरीके से, ठीक है। इसमें से जो भी आपका आता है देख लीजिए कौन सा आपके लिए सूटेबल है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, उसको आपको क्या करना है, उसकी मदद से आपको सोल्व करना है, ठीक है।
फैक्टराइज हो गया। अब हमारा सुटेबल क्या होता है, 7x दिया है तो कितना होगा, इसका हम लोग यूज़ करेंगे 2 और 9 का, तो कितना हो जाएगा 6x² माइनस 2x माइनस, यहाँ प्लस कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं 3 प्लस का, यहाँ कर देते हैं -3, ठीक है। अब निकालते हैं, इसमें से कॉमन क्या निकलेगा हमारा, 2x कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा 3x माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे करेंगे हम लोग 3 माइनस लेंगे तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 1, इतना हो जाएगा। इसको थोड़ा सीरियस कर देता हूँ मैं, 3x माइनस 1, ठीक है। अब इसको और इसको एक साथ लेकर चलते हैं, कितना हो जाएगा 2x माइनस 3, और ये एक साथ हो जाएगा, जितना हो जाएगा 3x माइनस 1, ठीक है। इसको हम लोग निकालेंगे दोनों को बारी बारी से, कैसे निकलेगा 2x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है, और 3x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। और बारी बारी से निकालते हैं, ये 2x इधर ही रहेगा, -3 का चल जाएगा उधर तो प्लस में हो जाएगा। इसके बाद x इक्वल क्या निकल जाएगा 3/2, तो जो हमारा अल्फ़ा का जो मान आया वो 3/2 आया। और इसको निकालते हैं 3x इक्वल बराबर को दूसरी साइड जाएगा तो 0 वहाँ से हट करके 1 चल जाएगा, माइनस है तो प्लस में, और x बराबर क्या हो जाएगा 1/3, यानी कि बीटा हमारा क्या हो जाएगा वैल्यू 3। यानी इस तरह से अल्फ़ा इक्वल 3/2, बीटा इक्वल 1/3, यानी कि 3/2 और 1/3 जिस भी ऑप्शन में होगा वो आपको क्या होगा, आपका सही उत्तर होगा। तो देख लीजिए इसके अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन के अनुसार कौन सा सही उत्तर है, जिस भी ऑप्शन में होगा वो आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। तो इसमें क्या आता है 3/2 और 1/3, ऑप्शन नंबर सी में आता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर होगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इरेज कर देता हूँ इसको, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न संख्या, आगे बढ़ते हैं 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 क्या है, द्विघात बहुपद x² माइनस 3, क्या दे रहा है x² माइनस 3 बराबर 0। ये द्विघात बहुपद है, अभी मैंने बताया था कि जिसका पावर अधिकतम 2 हो वो द्विघात बहुपद कहलाता है। इसका अधिकतम पावर कितना है 2 है, यानी घात 2 है, तो ये क्या है द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद है तो उसके शून्य कितने होंगे 2 होंगे, ठीक है। शून्य कैसे निकालेंगे, तो x² बराबर ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा x का स्क्वायर हटेगा तो ये कहाँ चल जाएगा रूट में, क्या हो जाएगा प्लस माइनस √3, यानी कि प्लस का √3 और माइनस का √3 जिस भी ऑप्शन में आपका होगा तो क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप चाहें तो आपको देख सकते हैं कौन सा दिया ऑप्शन में सही है आपका, तो प्लस का √3 और माइनस का √3, प्लस का √3 माइनस का √3 किस में है, ये वाला है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा कोई है नहीं ऐसा, ठीक है। तो आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। तो प्रश्न संख्या 6 है, एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, जिसका पावर अधिकतम 1 है। थोड़ा सा यहाँ लिख भी देता हूँ मैं ताकि आपको समझ में आ जाए। रैखिक बहुपद जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 हो वह रैखिक बहुपद कहलाता है। रैखिक बहुपद कहलाता है, यानी कि जिस बहुपद का अधिकतम घात कितना हो 1 हो। तो देख लीजिए एक घात वाला बहुपद कौन कहलाएगा, द्विघात, त्रिघात, रैखिक बहुपद, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कौन सा होगा, इसमें सही उत्तर क्या होगा 1 होगा। जिस पोलिनोमियल का पावर कितना हो 1 हो, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो, जिसका पावर वो क्या कहलाता है रैखिक बहुपद, यानी कि लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया होगा। ये दूसरा क्या है, रैखिक बहुपद के बाद क्या होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद वैसे ही होता है
द्विघात बहुपद भी थोड़ा बता देता हूँ, हालांकि स्टार्टिंग में ही मैंने बता रखा है। द्विघात बहुपद जिस बहुपद का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 हो वो क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद कहलाता है। और जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 हो वो क्या कहलाता है, त्रिघात बहुपद कहलाता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। बहुपद इतना का घात कितना है, यानी कि y का पावर 3 माइनस 2y स्क्वायर माइनस √3y प्लस 1/2 ये है, ठीक है। कह रहा है कि इसका घात क्या है, इसमें जो यहाँ से यहाँ तक जो है, जो भी है ये पोलिनोमियल, ठीक है। इस पोलिनोमियल में इसका अधिकतम पावर कितना है, तो जिस भी पोलिनोमियल का सबसे अधिक पावर हो वो क्या, उसी पोलिनोमियल को हम लोग निकालते हैं। तो सबसे इसका सबसे ज़्यादा पावर किस में है, y का पावर कितना है 3, ठीक है। ये किसका है, तो अभी मैंने बताया था कि त्रिघात बहुपद जिसका पावर कितना हो 3 हो, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद कहलाएगा ये, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये इसमें त्रिघात जो भी है आपका पावर 3, ठीक है। त्रिघात घात कितना है इसका 3, ठीक है। तो जो भी आपको ऑप्शन नंबर में दिया होगा वो आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको आशा करता हूं कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 है हमारा कि एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल 2 - 15 है, तो बहुपद क्या है। क्या निकालना है, बहुपद यानी पोलिनोमियल क्या है, ठीक है। तो पहले ये समझ लें कि बहुपद निकालने का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो जो दो चीज़ें दे रही हैं हमारे पास, शून्यकों का योग दे रहा है कितना 2 और शून्यकों का गुणनफल -15, ठीक है। तो गुणनफल यानी गुणनफल ये कहलाता है, अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया है वीडियो में, अल्फा इंटू बीटा इसको शून्यकों का गुणनफल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, शून्यकों का गुणनफल कहते हैं अल्फा इंटू बीटा को, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा को क्या कहते हैं, शून्यकों का योग कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से शून्यकों का गुणनफल दिया है 2 और ये कितना दिया है -15 दिया है, ठीक है। इस तरीके से इसको क्या करें आप फार्मूला में फिट कर दें। जो फार्मूला होता है आपका बहुपद का फार्मूला फिर से अब देख लें, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू रख दें, आपका आंसर निकल जाएगा। तो रखते हैं आंसर, इसका रखते हैं वैल्यू, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दे रहा है -15, माइनस पहले से है और ये -15 पहले से है, ये तो माइनस फार्मूला में है, ये -15 इसका दिया हुआ है, प्लस यहाँ पे x कर दें, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 2 दिया है, ठीक है। अब निकालते हैं x², ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 15x + 2। ये जिस भी ऑप्शन में आपका होगा वो आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से देख लीजिए आपका सही उत्तर कौन सा होता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप निकालते हैं। तो आपका 2 चैप्टर अभी इसमें थोड़ा और क्वेश्चन बचे हैं, थोड़ा कोशिश करूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी पूरा कर दें, ठीक है। तब तक आप क्या करें, बहुत ज़्यादा कोशिश कीजिए कि देखें, क्वेश्चन को समझें और क्वेश्चन किस तरीके से दे रहा है, क्वेश्चन की प्रकृति को समझें, नेचर को समझें, इसके बाद बनाने की कोशिश करें। बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।